नमस्कार दोस्तों आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है कि 16 तारीख जो है सितंबर का आ गया है डेट। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का आप ही में से कई लोगों ने मुझको बताया कि सर डेट आ गया है। मैं तो अपडेट नहीं था, तो सोचा कुछ प्रैक्टिस सेट भी करा दें और नेट के क्वेश्चन पेपर का भी आप लोगों के साथ साथ कोशिश रहेगी जारी। जल्दी जल्दी हम आप लोगों को कराते रहें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1955 में जॉन मैकफार्लेन को इनमें से किसका पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था? तो दोस्तों वो था इंपीरियल लाइब्रेरी का। 13 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। जयपुर का पहला पुस्तकालय आमेर में किस वर्ष स्थापित किया गया था? यह 1652 में किया गया था। आइसलीक बुलेटिन कब से प्रकाशित किया जा रहा है? तो यह 1956 से प्रकाशित किया जा रहा है। राजस्थान में 7 मंडल पुस्तकालय इनमें से कहाँ नहीं है? तो दोस्तों जैसलमेर में नहीं है। डेलनेट का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2018 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जयपुर में किया गया था। आरडीए किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों आरडीए हमारा 2010 में अस्तित्व में आया था। बिब्लोग्राफिक कंपलिंग शब्द को किसने प्रतिपादित किया है? तो यह MM कैसलर ने प्रतिपादित किया है। ईटीजी पाठशाला किससे संबंधित है? यह इन्फिनिट से संबंधित है। वर्ष 1967 में OCLC की स्थापना किस नाम से की गई थी? तो यह ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के नाम से की गई थी। वैज्ञानिक प्रबंध का पिता किसे माना जाता है? तो दोस्तों फ्रेडरिक विंसलो टेलर को माना जाता है। SR रंगनाथन द्वारा दिए गए प्रलेखों के वर्गीकरण की परियोजनाएं मुख्य रूप से कौन से दस्तावेजों पर आधारित होती हैं? तो ये भौतिक विशेषता। पत्रिकाओं को एक वर्ष में 2 बार यानी 6 महीने के अंतराल पर प्रकाशित किए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको बाई एनुअली कहा जाता है। डॉक्टर रंगनाथन के पत्रिका प्रबंधन के 3 कार्ड सिस्टम का पूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण कार्ड है जो किसी भी पत्रिका की प्राप्ति विषय जानकारी प्रदान करता है। कहीं कौन सा कार्ड है? वो है चेक कार्ड है रंगनाथन के पत्रिका प्रबंध के 3 कार्डों में सबसे महत्वपूर्ण कार्ड। डिक्शनरी में शब्दों को उनके अर्थ के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अरेंजमेंट हमारा डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल होता है। ISBN प्रदान करने वाली संस्था राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी किस विभाग के अंतर्गत है? वह डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंतर्गत है। किसके द्वारा संदर्भ कार्य के 2 पहलुओं की पहचान तैयार संदर्भ सेवा और लंबी दूरी की संदर्भ सेवा के रूप में किया गया है? तो यह डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा किया गया है। टूलिप्स पुस्तकालय सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों यह टाटा यूनिसिस के द्वारा किया गया है। एनलिस्ट का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी कंटेंट। ग्रंथाना निम्न में से किसका आधिकारिक प्रकाशन है? तो यह राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF का जो ग्रंथाना है वह पब्लिकेशन है। इंडेक्स इंडियाना किसका प्रकाशन है? यह सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी का प्रकाशन है। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय का प्रकाशन हमारा क्या है? इंडेक्स इंडियाना है। वर्ल्ड कैट किसका उत्पाद है? तो यह OCLC ओयो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर का उत्पाद है वर्ल्ड कैट। बैग गाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों हमारा स्टैक रूम में बैग गाइड का प्रयोग करते हैं। यूनेस्को द्वारा प्रथम सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया था? तो यह 1949 में किया गया था। द बेस्ट रीडिंग द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट वाक्य के प्रतिपादक कौन है? यह मेलविल डीवी हैं। स्टैंडर्ड एब्स्ट्रैक्ट का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों ये किसी भी समूह को लक्ष्य किया गया
कॉलन वर्गीकरण 4th, 5th और 6th संस्करणों किस तरह के संस्करण माने जाते हैं? तो यह है फ्रीली फेस्टेड स्कीम के अंतर्गत आते हैं। यूजीसी इन्फोनेट है शायद 2003 में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। क्लाउड कंप्यूटिंग शब्द सर्वप्रथम प्रयोग सन 2006 में किसके द्वारा किया गया था? तो यह है एरिक के द्वारा किया गया था। लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके अब किसका घटक है? तो यह अभी क्लिप का एक पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक संगठन अब मौजूद नहीं है? तो दोस्तों LA, UK, FID और इंसडोग ये अभी उपरोक्त सभी मौजूद नहीं हैं, दूसरे नाम से ये अभी काम कर रहे हैं। ICT प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग में सक्षम और असक्षम लोगों के अंतर को संदर्भित करने वाला शब्द कौन सा हमारा? वह है डिजिटल डिवाइड। बिब्लियोमेट्रिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यह एलन प्रिट्चार्ड ने किया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का नवीनतम संस्करण 1917 में किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? यह PDF स्वरूप में प्रकाशित हुआ था। पीटर फायर द्वारा ZBB जीरो बेस बजटिंग सिस्टम निर्माण विधि का विकास किस वर्ष किया गया था? तो यह 1970 में किया गया था। कॉन्टैक्ट बिटवीन द राइट रीडर एट द राइट बुक एट द राइट टाइम एंड द राइट पर्सनल वे क्या कहलाता है? हमारा रेफरेंस सर्विस कहलाती है। भारत में लाइब्रेरी साइंस में पहला PhD DB कृष्ण राव को किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया था? यह था फेसिट एनालिसिस डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ओपैक किसका संक्षिप्त अक्षर है? तो दोस्तों ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग का संक्षिप्त अक्षर ओपैक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ओपैक की फुल फॉर्म हमारी होती है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। इलेक्ट्रॉनिक DDC का दूसरा संस्करण किस नाम से जाना जाता है? तो ये DB4 विंडो के नाम से जाना जाता है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का विकास किस वर्ष हुआ था? यह 1906 में हुआ था। और ब्रिटिश म्यूजियम किस वर्ष स्थापित हुआ था? यह 1753 में स्थापित हुआ था। DDC का अब तक कितने संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? DDC के संक्षिप्त संस्करणों की संख्या दोस्तों 15 है। द्विबिंदु वर्गीकरण का प्रथम संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यह मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। एशिया के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव 2006 मनाए जाते हैं जयपुर। कहाँ मनाया गया है? ये जयपुर में मनाया गया है। पुस्तकालय परिग्रहण रजिस्टर का मानक आकार क्या है? स्टैंडर्ड साइज एक्सेशन रजिस्टर का होता है हमारा 16x13 इंच। बार कोड का आधुनिक रूप क्या है? तो ये QR कोड बार कोड का ही एक मॉडर्न फॉर्म है। प्रथम विश्वविद्यालय जिसके द्वारा भारत में पुस्तकालय विज्ञान में B.Liv कोर्स शुरू किया गया वह था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना किससे संबंधित है? यह है न्यूयॉर्क। क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स CBI पहली बार प्रकाशित हुआ था 1898 में। डेमोग्राफिक ईयर बुक पहली बार प्रकाशित हुआ था 1948 में। बीटी इंडेक्सिंग किसके द्वारा तैयार किया गया था? यह कोर्ट्स के द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय शोध ग्रंथों का पूर्ण पाठ प्रदान करने वाली संस्था है शोध गंगा। स्कोपस क्या है? तो एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस है। ALA कोड प्रकाशित हुआ था 1949 में। पहला उद्धरण सूचांक साइटेशन इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया गया है? यह यूजिन गारफील्ड के द्वारा तैयार किया गया है। DDC का 22वां संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सॉरी दोस्तों, कितने खंडों में प्रकाशित है? तो यह हमारा 4 खंडों में प्रकाशित है। आशिकी में कितने सेक्टर होते हैं? तो ASCII में 256 कैरेक्टर होते हैं। लिसा लाइब्रेरी
इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट क्या है? ये एक ईयर बुक है। सैनडॉग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। विपो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह जेनेवा में स्थित है। दृश्य विकलांग के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय में स्थित है देहरादून में। जो दृष्टि बाधित हैं या दृश्य विकलांग हैं या ब्रेल जो पुस्तकालय है हमारा देहरादून में है। एक जीवित व्यवस्था के रूप में लाइब्रेरी एक नया विषय लेता है, पुराने पदार्थ को बंद कर देता है, आकार में परिवर्तन करता है और फिर नए आकार और शब्द लेता है। यह उद्धरण किससे संबंधित है? यह हमारा लाइब्रेरी साइंस का जो 5वां नियम है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, उससे संबंधित है। हाई पर्पज ऑफ बुक सिलेक्शन टू द प्रोवाइड एट द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम, ये किसका कथन है? ये फ्रांसिस डूरी का कथन है। निम्नलिखित को जो पुस्तकालय अधिनियम है उनके विकास के काल के अनुक्रम में सही पहचान करिए। तो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हमारा 2009 का, कर्नाटक 1965 है, हरियाणा 1989 और बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008 में पास हुआ। तो सबसे पहले कौन सा एक्ट आएगा इसमें? हमारा 1965 पहले आएगा, उसके बाद आएगा 1989, फिर 2008 और 2009 आएगा बाद में। तो पहला ऑप्शन सही होगा। आरडीए का संबंध किस वर्ष से है? तो आरडीए का संबंध हमारा 2010 से है। एशियार 1 का संबंध 1967 से है। यूएपी का संबंध 1982 से और आईएसबीडी का संबंध है दोस्तों हमारा 1974 से। ए ऑप्शन सही है। बी स्पीकिंग शब्द का प्रयोग किससे संबंधित है? यह बुक रिजर्वेशन से संबंधित है। ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है। ए ग्रंथालय का संबंध हमारा एनआईसी से है। यूनिक्स का जो संबंध है वह हमारा केन थॉमसन से है। एमएस डॉस का संबंध है हमारा माइक्रोसॉफ्ट से। और सीडीएस आईसीएस पैकेज का निर्माण किसने किया था? यह यूनेस्को ने किया था। ये ऑप्शन ठीक है दोस्तों। निष्क्रिय के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था इस डॉग के साथ मिलकर शामिल हुई है? तो वह निस्कॉम, नासाकॉम को मिलकर इस डॉग के साथ निष्क्रिय शब्द का निर्माण हुआ है। केपी सिन्हा समिति की सिफारिशें किस प्रकार के पुस्तकालयों से संबंधित है? यह पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित है। डीडीसी के 13वें संस्करण में कितने टेबल्स होते हैं? तो दोस्तों यह 6 टेबल्स होते हैं। पर्शियन इंस्ट्रक्शन को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो यह 1999 में प्रकाशित किया गया था। आरडीए मैक्स सेशन की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। भारत में आईएसएसएन पर द्वारा आवंटित किया गया है किसके द्वारा? नेशनल साइंस लाइब्रेरी के द्वारा आवंटित किया गया है। डॉक्यूमेंटेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके एससी ब्रैडफोर्ड हैं। इनमें से सूचीकरण का आंतरिक रूप नहीं है, तो कंप्यूटराइज्ड कैटलॉग आंतरिक रूप नहीं है। कौन कौन सा आंतरिक स्वरूप है? हमारा डिक्शनरी कैटलॉग है, क्लासिफाइड और अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉग, ये सूची के इनर फॉर्म है। पब्लिक लाइब्रेरी एक्सटेंशन पुस्तक के लेखक कौन है? वह एल कोलविन है। नेशनल नॉलेज कमीशन को मोदी सरकार द्वारा किस वर्ष विघटित कर दिया गया था? तो 2014 में इसको विघटित कर दिया गया है। इनमें से सब्जेक्ट हेडिंग का उपकरण नहीं है, तो जेटा कोडिंग सब्जेक्ट हेडिंग का उदाहरण या उपकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचीकरण कोड नहीं है? तो डीडीसी कोड सूचीकरण कोड नहीं है, बल्कि क्या है? क्लासिफिकेशन कोड है। निस्केयर किस वर्ष स्थापित किया गया था? यह 2002 में स्थापित किया गया था। फ्रीडम फॉर इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया किस वर्ष अस्तित्व में आया था? यह 2002 में अस्तित्व में आया था। सीडीएस किसका संक्षिप्त अक्षर है? तो कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम का है। और आईएसआईएस जो सीडीएस आईएसआईएस होता है उसमें इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। मार्क 21 का विकास किस वर्ष हुआ है? 1999 में। सीसीसी के अब तक 2018 तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो 5 संस्करण प्रकाशित
हो चुके हैं। भारत में पुस्तकालय शिक्षा में पीजी डिप्लोमा कोर्स का प्रारंभ करने का श्रेय किस विश्वविद्यालय को जाता है? यह हमारा मद्रास विश्वविद्यालय को जाता है। इनमें से कौन सा सूचना संदर्भ स्रोत सूचनाओं की श्रेणी में नहीं आता है? यह टेक्स्ट बुक नहीं आता है। इफ्ला के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों गोरिजा प्रेस सालेमरोन जो थे उस टाइम पे अध्यक्ष थे जब ये बुक्स या क्वेश्चन तैयार किए गए होंगे, अभी चेंज हो सकते हैं। विश्व में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? यह यूके में हुआ था। लाइब्रेरी बढ़ती है और बढ़ती जाती है, यह वक्तव्य कौन से सूत्र से संबंधित है? तो यह वक्तव्य लाइब्रेरी साइंस के 5th लॉ से संबंधित है। आरडीए नया कैटलॉग माना गया जो भविष्य में किसका स्थान लेगा? यह हमारा एशियाड 2 का स्थान लेगा। के एम असदुल्ला को ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष खान बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी? यह 1935 में की गई थी। भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा का शताब्दी वर्ष कब मनाया गया है? 2011 में। पिछले साल प्रकाशित सबसे प्रतिष्ठित अमेरिकी बच्चों की किताब के लिए अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष कौन सा अवार्ड प्रदान किया जाता है? तो यह न्यूबेरी मेडल प्रदान किया जाता है। डीडीसी के बारे में ज़्यादा संस्करण को संपादित करने का श्रेय किसे है? एल्विन मेयर सेमोर को है। कंप्यूटर को चालू करने पर ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। पीसी में डॉस चलाते समय पूरी डिस्क की अनुलिपि बनाने में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो यह डिस्क कॉपी का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट सिस्टम में ऑब्जेक्ट बुनियादी रन टाइम एंटिटी होते हैं। कौन से दो अधिकार किसी प्रोसेस को कॉलम की प्रविष्टियां बदल देते हैं? तो यह हमारा कॉपी एंड ट्रांसफ़र। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयताकार क्षेत्र को जानकारी प्रदर्शित करने के लिए संदर्भित करता है? तो यह डायलॉग्स बॉक्स करता है। फ्रेंड्स, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी वही जो भी डाउटफुल क्वेश्चन है कमेंट्स बॉक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। जो भविष्य में वीडियो डालते रहेंगे हम वह आप तक पहुंचती रहेगी। और दोस्तों प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, अच्छा लगता है जितना लाइक आते हैं। आजकल तो वैसे भी लाइक का ज़माना है सोशल मीडिया पर भी, और आपके हमेशा आभारी हैं और आभासी रहेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, बाय बाय।